जी हाँ, मेरे पास आपके पास लास्ट 2 मिनट्स हैं। जी सर, 1 and 2 minutes फॉर के जी। सर ये अब मैं ऑब्जेक्टिव पे आ गया हूँ। जो ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है सर, उसमें मेरा पॉइंट यही है कि सर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे जब नेफ्रा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे पहले भी कंपटीशन के ऊपर बात काफ़ी हो रही थी, और फिर उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट के बाद CTBCM का मॉडल भी जो है वो नेफ्रा ने उसके ऊपर सेशंस रखे हैं और उसके ऊपर काफ़ी टाइम दिया CPPA को, जिसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। तो सर द पॉइंट इज के जी अंडर सेक्शन 14A सर अंडर सेक्शन 14A जो कि कहता है नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी एंड प्लान। तो सर ये भी जो है वो एक्सक्लूसिविटी की जो भी बातचीत हो रही है उसको इस सेक्शन 14A को जो है कंसिडर करते हुए होना चाहिए, जिसमें एक प्रॉपर प्लान हो, जिसमें जो टाइमलाइंस हैं जैसे CPPA जी को भी दी जा रही हैं, हमारे लिए भी वो कंसिडर होनी चाहिए, क्योंकि सर इसमें आंसर पॉइंट रिपीट कीजिएगा। 14A की क्या बात कर रहे हो? सर ये मैं अयान से कहूँगा ये ज़रा लीगल पॉइंट। So it's a legal point. I'll Quickly, sir, I'll quickly. keep it short and simple. Section 14A नेफ्रा अमेंडमेंट एक्ट में आया है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड प्लान। ये कहता है द फेडरल गवर्नमेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट प्रिपेयर एंड प्रिस्क्राइब अ नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पावर मार्केट्स। और ये क्या होती है पॉलिसी, इसका एक मैं क्लॉज पढ़ लूंगा। Any other matter pertaining to the development, reform, improvement and sustainability of the power sector. So submission ये है कि जो exclusivity, because it's a national phenomena, पूरे मुल्क में हर डिस्को के पास exclusivity है। अगर KE की exclusivity आप remove isolation में नहीं होनी चाहिए, there should be a power policy, there should be a plan and it should be approved by the federal government, which means the cabinet as well as the CCI, ठीक है जी, which is a आपका constitutional body. आपका पॉइंट आ गया। चारों provinces। चलिए जी, विद दिस सर ये एक चेयरमैन साहब, पब्लिक इंटरेस्ट की जो है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आई थिंक दैट्स वेरी पर्टिनेंट अभी आपको क्वेश्चन। दोबारा फिर मौका देंगे बाद में, अभी आप जरा बाकी लोगों को सुन लें। पब्लिक इंटरेस्ट जी, हाफिज नईम साहब आप बात करें जी। माइक आपको देते हैं जी। अच्छा, सबसे इससे पहले नईम साहब बात करें, मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने बड़े तहम्मुल से KE को सुना। खातून आप बैठे प्लीज, आप इसके बाद हाफिज नईम साहब के बाद मैं आपको बारी दूंगा, आप प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं बहुत सारी बातें दोहराना नहीं चाहता और ये जाहिर एक हेयरिंग है, इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। इन्हीं की बातों से 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक, इन्होंने कहा कि हमने 6% के ऊपर हम थे लोड शेडिंग में और हमने 75% से ज़्यादा एरिया को लोड शेड फ्री कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि जिन एरियाज़ को उन्होंने लोड शेडिंग फ्री कर दिया है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा बेचारों की कि जिनके पास 9 घंटे, 7.5 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे की लाइट जा रही है। उसमें से भी कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं, और एक्सक्लूसिव क्या है? गर्मी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी से भी पूछ लें, आप खुद जाके मॉनिटरिंग करें, आपके इंस्पेक्टर देख चुके हैं 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब पारा आता है तो इन तमाम एरियाज में जिनको ये कहते हैं लोड शेडिंग फ्री है, लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है। कभी ये मैसेज भेजते हैं और कभी बगैर मैसेज के ये बंद कर देते हैं। ये मैं बिल्कुल जो है वो ऐसी बात कर रहा हूँ जो पूरे कराची में आप जाके मालूम कर सकते हैं। दूसरी एक्सक्लूसिव जो इनके इसमें जिसमें ये फ्री कर चुके हैं वो है बारिश। बारिश के लिए 5 फीट के पानी की जरूरत नहीं है। 15 साल में सारी बारिशें जैसी नहीं हुई हैं। यकीन करें, बारिश का पहला कतरा गिरने पर ये बंद कर देते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी सेफ्टी का मसला है? उसमें सेफ्टी का मसला आप कहते हैं कि हमारे खंभे हैं जिसमें आपने प्रॉपर अर्थिंग नहीं की हुई है। जब अर्थिंग के लिए आपको फोर्स किया कोर्ट ने और नेफ्रा ने, तो आपने जो है वो 3-3, 4-4 खंभों को एक साथ जो है वो मैं इसकी टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहता, ये आपको मालूम है। तीसरी बात आ जाइए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का एक सर्टेन लेवल आता है। कराची, जाहिर है कराची के लिए आप काम कर रहे हैं ना, कराची में तो ह्यूमिडिटी बड़ी भी होती है। जब ह्यूमिडिटी का एक सर्टेन लेवल आता है उसके अंदर भी लोड शेडिंग उन एरियाज में भी शुरू हो जाती है कि जिसमें। चौथी चीज है, जब ये कुछ भी नहीं होता ना तो ये मैसेज भेजते हैं कि मेंटेनेंस शटडाउन कर रहे हैं। पांचवी चीज सर्दियां हैं। मुझे आप बताएं, सर्दियों में जो लोड है वो तो जाहिर आधा तो ये नहीं होता, तो जितना भी % हो जाता है इनके मुताबिक। उन सर्दियों के अंदर ये लोड शेडिंग क्यों होती है? इसलिए कि कहते हैं कि हमारे पास गैस का प्रेशर नहीं है। गैस का प्रेशर नहीं होगा तो ऑयल पे प्लांट नहीं चलाएंगे। हालांकि आपके पास लोड नहीं है उतना, आप ऑयल पे प्लांट चलाइए। आपको NTDC से 800-900 मेगावाट मिल रहा है, आपके ऑयल के प्लांट मौजूद हैं, लेकिन आप सिर्फ गैस के प्रेशर की वजह से सर्दियों में भी बंद कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि साल के कितने दिन ऐसे हैं जिसमें आप लोड शेड फ्री करते हैं कराची के उन एरियाज को जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि आप कर चुके हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो बेचारे जब लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू होता है तो 9 घंटे वाले की 12 घंटे हो जाती है, 15 घंटे हो जाती है।
और 3 घंटे वाले की 10-10 घंटे 11-11 घंटे हो जाती है। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है। दूसरी बात यह है कि मैं नेप्रा ऑनरेबल आपके चेयरमैन साहब से ये जरूर कहना चाहता हूं कि जितनी बातें ये बताते हैं ना वही हमारा डेटा होता है। अभी तक आपको हमें कम से कम ये एक्सेस हासिल नहीं है, आपको पता नहीं है कि नहीं है तो बता दीजिएगा आप, कि ये बता सकें कि सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। जो ये बताते हैं 3500 मेगावाट हम मान लेते हैं, जब ये बताते हैं 2300 मेगावाट हम मान लेते हैं। हमारे पास आज तक 15 साल की इन्वेस्टमेंट, जो इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इनके बकौल की है, आज तक ये हमें वो सिस्टम नहीं दे सके जिसमें आप भी पता कर सकें कि इस वक्त हमारी डिमांड कराची की कितनी है और कितनी इनकी सप्लाई है। तो ये खुद एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी डिस्कोर्स में और इनमें फर्क ये है कि ये प्रॉफिट कमाते हैं, ये कंपनी है, वो गवर्नमेंट है। हम 1.5-2 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट इनको दे रही थी 2005 में KESC को। जब इनके पास आ गया है तो अब ये बता सकता है कोई कि कितनी सब्सिडी लेते हैं? 75 बिलियन रुपीस, 90 बिलियन रुपीस, ठीक है। ये फिर इनको इनकी मर्जी के टैरिफ मिलते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है ना वो टैरिफ इनकी मर्जी का नहीं मिला, उसी का तो डिफरेंस मिलता है इनको। फिर इनको 3 साल या 5 साल के लिए तय हुआ था कि NTDC से आप लेंगे, उसके बाद अपनी जनरेशन करेंगे। 1300 मेगावाट में से नेप्रा की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने नेट 350 मेगावाट का इजाफा किया था 10 साल के अंदर। और अब जब भी इनसे बात करो, ये आगे की बात करते हैं, बिन कासिम 1 के 3 और 4 नंबर यूनिट के बारे में हमेशा इन्होंने हमें बताते रहे कई बरस तक कि इसको कोल पे शिफ्ट कर रहे हैं, कोल पर। उस वक्त ये बात उठाई गई कि इन खराब यूनिट्स को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम कर देंगे कर देंगे। एक सुहानी सुबह हमको पता चला कि ये कोल वाले जो है अबेंडन कर दिए गए और अब जो है एक नया 900 मेगावाट की बात ये करते हैं। और जब भी इनसे पूछा जाएगा अगले 2 साल की बात बताते हैं, 2 साल में ठीक हो जाएगा सर प्लीज इतने अच्छा मेरा देखें, इसमें ना इतनी सारी बातें होती हैं, फिर जब आप मुझे कहते हैं ना कि रुक जाओ तो फिर रह जाता है। ये पूरी रिपोर्ट्स मौजूद है, हमने आज आप बोले, जब आपको सुनने के लिए आए बोलिए। चलिए तो आपने बड़ी अच्छी बात की, ठीक। ये हो गई लोड शेडिंग की बात। अब मुझे बताइए कि इन्होंने क्लॉ बैक के पैसे हमें वापस क्यों नहीं किए? ये अगर इतनी अच्छी कंपनी है और इतना सारिफिन का ख्याल रखते हैं, तो अब वो रकम तो मेरा ख्याल है कुछ 35-40 अरब रुपए बन चुकी हो, 42 अरब रुपए बन चुकी है। ये पैसे कराची के शहरियों को वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने अरसे तक इन्होंने जो डबल बैंक चार्जेस ले रहे थे और बिलाखिर ये फैसला हुआ कि वापस करेंगे, अब तक वो पैसे इन्होंने वापस नहीं किए, ठीक है। इन्होंने पूरे पैसे वापस नहीं किए। ये मीटर रेंट के पैसे हमसे चार्ज करते रहे, उसको उन्होंने कितना एडजस्ट किया ये भी देखने की जरूरत है। इनके पास मुझे आप ये बताइए चेयरमैन साहब, ओवर बिलिंग ये करते हैं, हमारे पास केसेस आते हैं और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि ये जुल्म करते हैं, ये लोगों की जाली वीडियोस बना लेते हैं और उसके बाद फिर ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के बिल भेजते हैं। इनके किसी IBC में बिल को कम करने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। वो कहता है मैं किस्त करूंगा, मैं कम नहीं करूंगा। ये आम बात है, आप पूरे शहर में जाकर पूछ लीजिए, धक्के खाते हैं लोग। इन्होंने अपने IBCs को, मैं मानता हूं इन्होंने अपने IBCs का जो तरीका है ना, मतलब जो उसकी बिल्डिंग है और जो उसके टिप टॉप है उसको बनाया है, उससे ये हैबतदारी करते हैं कि जैसे हमने बहुत जबरदस्त कंपनी बना दी है। उसके एसी में और आज की KESC में क्या फर्क है इनकी? मुझे आप ये बताइए कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो इनकी कॉल रिसीव हो जाती है। सर ये तो चेंज हो रहा है सर, डायरेक्शन ही पूरी। नहीं सर, आप लोग आगे बोलेंगे ना तो ये चाहते ही हैं कि इंटरप्ट हो जाए और ये हेयरिंग खत्म हो। हेयरिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, आप लोग सुनते हैं सर। जी सब लोग के इलेक्ट्रिक को टाइम दिया गया, पब्लिक नुमाइंदे को बात करने दे सर। सब लोग बात करने ठंडे दिल से। आप मुझे बताइए IBC एक मिनट देखिए, आप सब लोग ठंडे दिल से बात सुने। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी। देखिए पहली बात तो ये कि हम आपके मेहमान हैं, मेहमानों की थोड़ी सी इज्जत की जाए। हम आपके कराची के लोगों के लिए आए, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम इस रूम पे वहाँ से बैठ के मीटिंग कर लेते, जिसका दिल चाहता माइक बंद कर देते, जिसको दिल चाहता काट देते। हम जानबूझ के आपके पास आए कि आपकी बात सुना, हम आपकी बात सुन के जाएंगे। तसल्ली से सबको बात करने दें। कोई देखिए, जब आप लोग बात कर रहे थे KE वाले, मैंने उनको किसी को इंटरप्ट नहीं करने दिया। अब आप लोग प्लीज उनको बात करने दें और आप सब लोग सुने, सब लोग बात करें। जो KE के हक में बात करेगा वो में हमारे लिए वेलकम है। जो आज हम APM जो हमने बुलाई है उसके हक में बात करना चाहेगा, इसके भी हम वेलकम करेंगे। हमारी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अगर यहाँ पे हल्ला गुल्ला भी होगा तब भी हमारी जो एक लीगल रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। हम घर जाके बैठ के आराम से डिसीजन अपने ऑफिस जाके कर लेंगे। लेकिन हम वाकई जेन्युइनली आपको सुनना चाहते हैं, तो प्लीज मौका दें सर। तो जो जाहिर है बुनियादी बात तो यही है कि जो एक्सक्लूसिविटी वाली बात है इनकी, वो तो उनकी किसी सूरत अब बनती नहीं है। मैं आपको IBC का बता रहा था, इनके IBC में लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। देखिए ओवरबिलिंग के केसेस में
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इनके मीटर के बारे में हमें बता सके कि तेज चल रहा है कि कम। इन्हीं का इंस्पेक्टर, इन्हीं के लोग बताते हैं कि मीटर सही है और इनका मीटर गलत है। तो ये तो वैसे भी ठीक बात नहीं है, ये पता होना चाहिए। जो इंस्पेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से तय हैं वो भी जो है वो आपको पता है बिल्कुल तकरीबन अब वो खत्म हो गया सिलसिला। फिर यहाँ पर कितने लोग, अब हमारे ऑफिस में हमने एक सिस्टम बनाया, मैं आपको सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पता चले। लोग आते हैं कहते हैं यार इतना बिल आ गया, आप यकीन करें हम कहते हैं अगर देखो तुम बेईमानी करके आए हो तो हम तुम्हें एंटरटेन नहीं करेंगे। जब हमें यकीन होता है जितना हम जान सकते हैं तो फिर उसके बाद हम इनको एंटरटेन करते हैं, हम इनको नेपरा में भेजते हैं, इनकी एप्लीकेशन लोगों की लिखते हैं। यानी इनके किसी आईपीसी में लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, नेपरा जाना पड़ता है। अब मुझे बताएं कराची में नेपरा का एक ऑफिस कितने लोगों को अटेंड कर सकता है? 26 लाख सारिफीन है। आप ठीक है ना? हमें हुक्म करें, अगर आपको लगेगा कि हमारा ऑफिस सफिशिएंट नहीं है हम नंबर बढ़ा देंगे। बढ़ाएं सर, हमारी तो डिमांड में ये बात शामिल थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कंप्लेंट्स ही ना हो, आप कहें नंबर बढ़ा दें। यार देखिए बात सुने, ये तो डायकॉटमी हो जाएगी कि हम अपनी बात को यहाँ पे अगर हमारे लिए बड़ा आसान है। आपने पूछा तो हमने बताया। हमारी कोशिश पूरी है कि ये प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाए, ना आपकी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स आए। अगर लेकिन आप उसकी फिक्र ना करें, अगर आपको सर्विस नेपरा, देखिए मुझे पहली बात बड़ी खुशी है सुन के हुई कि आपने कम से कम ये कहा कि नेपरा अभी जब ये बारिशों वाला हुआ था हमने अपने वीकेंड्स पे, ये कंज्यूमर अफेयर्स को मेंबर साहब लीड करते हैं, हमने वीकेंड्स पे भी अपने ऑफिस खोले और माशाल्लाह हमारे पास कोई 800 कुछ, मेरे पास गवर्नर साहब का ख़त आया था और उन्होंने मुझे कहा उसी वक्त हमने वहाँ से इस्लामाबाद से भी लोग भेजे, उसको अपनी स्ट्रेंथ को बीफअप किया, वीकेंड्स पे खोला और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 900 जो हमारे पास 800 समथिंग एप्लीकेशन आई थी वो हमने 2-3 वीकेंड्स लगा के और पूरा दिन रात लगा के उनको क्लियर किया। मैं इसमें एक रिक्वेस्ट ये जरूर करना चाहूँगा अब भी, और जब इंशाल्लाह ये चले जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो उस पर भी जो है वो मैं ये चाहता हूँ, और नहीं और ऐसे तो जाना भी नहीं चाहिए, पिछले पैसे देकर जाएं हमारे, ऐसा नहीं भागने देंगे। अभी तो जाने की बात अभी ना तो जाने करें, की बात है, जाने नए आने के वालों की बात करें, लेकिन आप जाने की बात तो ना करें। देखिए ये तो थोड़ा सा आप ज़्यादा हो जाएगा। ये अपना जरा अपने पे जुल्म कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। यही मैं कह रहा हूँ ना कि पैसे वसूल किए बगैर नहीं जाने देना नहीं, चाहिए। उनका जो मैंडेट है वो अपनी जगह पे। मैं वैसे कर रहा हूँ कि ख्याल है मैं आपसे बात करता हूँ। काफी बातें हो गई, नहीं वो तो अब दूसरी बात आप थोड़ा सियासी मूड में आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ असल में मसला ही सियासत का है, मैं आपको बताऊँ। नहीं छोड़े मैं आपको यकीन करें, यकीन करें सियासत हमारा का। कोई ताल्लुक नहीं है, आपका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। हम यहाँ पे एक काम करने आए बस, एक मिनट चलें जी, बस मेरा ख्याल है हाफिज साहब। अच्छा चले मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, मैं वाइंड अप करता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम तो ये चाहते थे, चूंकि आज की हेयरिंग इनकी एक्सक्लूसिविटी के हवाले से है, तो मैं एक जुमले के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्सक्लूसिविटी खत्म होनी चाहिए। अदरवाइज हमारी प्ली है और हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन मौजूद है कि इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इनकी जितनी लायबिलिटीज हैं वो हमें मिलनी चाहिए। और अच्छा ठीक है, मैं आपके पास चलें जी। नेक्स्ट ये खातून जो है कौन सदर साहब? एक मिनट, नहीं ऐसे आप चीख के माइक लेंगे तो फिर क्या फायदा बात करने का? यार हमें आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। अच्छा ये एक मिनट है, ये खातून से को बात करने थे, इनसे मैंने प्रॉमिस किया है। हाँ तो इनको अभी देते हैं टाइम इनको। चलें जी खातून आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप आराम से बात करें। मेरा ताल्लुक जो है वो डिफेंस एसोसिएशन से है। इनको बाहर निकालें जी जिन्होंने नारा लगाया है। खातून को बात आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। मैं पूरे पब्लिक के अंदर एक खातून हूँ और मैं बात करना चाहती हूँ, ले मैन की तरह मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करना चाहूँगी। सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कराची की आवाज़ सुनी और आप यहाँ पर हैं। और सेकंड ये है कि जो ये टेक्निकल बातें कर रहे हैं, मैं आपकी इन चीज़ों से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर प्लीज कैन यू पॉसिबल 2 या 3 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सर देखिए हम लोगों को के इलेक्ट्रिक से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि हमें एक एजेंडा पे रहना चाहिए। एज ए मदर, एज ए डिफेंस एसोसिएशन चेयरपर्सन, इस वक्त DHA की मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आपको समझ लें कि हम कितनी तकलीफ में होंगे कि आज हम यहाँ खड़े हैं। सेकेंड, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह देखिए आपके पास मोबाइल सर्विस के लिए 5-6 कंपनियां हैं। मेरी मर्जी मैं जैस लूँ, मेरी मर्जी मैं भारत लूँ, मेरी मर्जी मैं यू लूँ, तो ये मेरी मर्जी है क्योंकि मैं पैसे पे कर रही हूँ, मैं टैक्स पे कर रही हूँ। वाई ऑलवेज हम के इलेक्ट्रिक की तरफ हम क्यों जाए? हम तो सबसे पहले
जाते हैं ये सोचने के लिए कि इलेक्ट्रिक के पीछे हाथ किसका है, क्योंकि पूरा कराची इनके सामने प्रोटेस्ट करते हुए गया। जब बच्चे मरे हमारे DHA के अंदर, जब हमारे पानी के साथ साथ पानी सर CVU के ऊपर कोई पानी नहीं था, 3 दिन जो था, इसके बावजूद हमारे पास के इलेक्ट्रिक की कोई गाड़ी नहीं, कोई सर्विस नहीं अटेंड कर रहे थे। उस पर मैंने पैसे देकर इनको गाड़ी पे लेकर आई। मोनस अली साहब ने मुझे फोन पे धमकी दी, बीबी इसको छोड़ोगी वरना मैं तुम्हारी कल भी के इलेक्ट्रिक की जो लाइट वो है केबल्स बंद करूंगा। तो ये मोनस अली साहब का रवैया है सर, ये खवातीन के साथ मिसबिहेव करते हैं, पब्लिकली भी और फोन पे हरासमेंट करते हैं कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। हमारा एरिया हर वक्त जो है वो, अब इन्होंने वही किया हुआ है, CVU के ऊपर 2 फेसेस इन्होंने बंद किए हैं बिकॉज ये हमें पनिश देना चाहते हैं। सेकेंड, आप अभी बताएं सर, सारे DHA के अंदर सब तो मनी रखने वाले लोग तो नहीं है ना, डॉलर रखने वाले लोग नहीं है, वहाँ पे सफेद पोश भी रहते हैं, रिटायर्ड लोग भी रहते हैं। इनके आप बिल देख रहे हैं, इनके किसी का भी एक AC भी चलता होगा ना तो 70-80 हज़ार रुपए से कम नहीं आता। आपके पास जॉब्स नहीं है, आपके पास तनख्वाहें नहीं है, आप कहाँ से बिजली का बिल अदा करेंगे? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट नहीं, 1 मिनट। आप कौन सा जी चेयरमैन साहब से क्या बात करें जरा, कौन सा है चेयरमैन साहब? सर थैंक यू सो मच। थैंक यू चेयरमैन साहब, हमें भी मौका दिया जाए। हम यहाँ नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ जी। ये पीछे हो जाए, आप सब लोग पीछे आ जाए प्लीज। देखिए, आप सब लोगों को मौका मिलेगा। थोड़ा पीछे हो जाए। देखिए, हमारे भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं। एक मिनट, सब खामोश हो जाए प्लीज, सब खामोश हो जाए। हमारी ऑफिशियल हियरिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने पब्लिक को भी सुन लिया है, 1 मिनट, हमने KE को भी सुन लिया है। अगर यहाँ पे हल्ला गुल्ला होगा तो हम ये प्रोसीडिंग उसी वक्त खत्म कर देंगे, उसके बाद हम ये रिज्यूम नहीं करेंगे। आपने अगर सुकून से बात करनी है और सुकून से मेरी बात सुन लें, सब लोग खामोश हो गए, सुकून से अपनी बात करनी है तो हम यहाँ 4 बजे तक बैठेंगे। अगर आपने इसको ख़त्म करना है, हल्ला गुल्ला करना है, तो आप ये समझ लें कि हमारी ऑफिशियल जो कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है। हम यहाँ से अब उठे तो हमने वापस नहीं आना यहाँ पे, इसलिए आप ये बिल्कुल सुकून से। कौन साहब जी, कौन चेयरमैन है, बात करें जी, माइक ऑन करें उनका। चेयरमैन साहब जी हेलो, ये कौन साहब है, इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। सर मेरा नाम अली रजा रिंद है, मैं एक्स UC चेयरमैन जहानाबाद UC 7 से बिलोंग करता हूँ। सर हम आपको यहाँ कराची में वेलकम करते हैं, नेपरा की टीम को, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस्लामाबाद से यहाँ आए हैं और एक कंज्यूमर की कंप्लेंट्स, यहाँ कराची शहरियों की कंप्लेंट्स सुनने आए हैं। हम आपको वेलकम करते हैं सर। पॉइंट क्या है सर आपका? सर पॉइंट ये है कि जब हम तनकीद करने, जब हम नुक्ताचीनी करने या हम कीड़े निकलते हैं तो बहुत सारे मामला होते हैं, लेकिन हम कुछ अच्छाइयाँ भी बयान करें कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कुछ जो अच्छाइयाँ हैं हम वो भी बयान करें। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। एक मिनट, हौसला रखें। आप सबकी बात सुनी गई है तो हमारी चेयरमैन साहब एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से चेयरमैन साहब का बात नहीं सुनते। चेयरमैन साहब, ये वही नुमाइंदगी हो रही है कि जो इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं। काइंडली किसी दूसरों को मौका दिया जाए। नहीं, प्रोग्राम अगर खत्म भी कर देंगे तो हमारी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स तो हो गई ना। और सर, हम लोगों के अभी ग्रीवेंसेस हैं, मसाइल हैं, वो तो अभी पूरे नहीं हुए। अभी चेयरमैन साहब, Sir, they are के electric employee and they want to discontinue this program. Just give me a chance. सर, हमें मौका दिया जाए हमारे मसाइल, कराची के जो इश्यूज हैं वो बताने के लिए। ये माइक किसके पास है जो बोल रहा है? अच्छा, ये अगर आप लोग नहीं चाहते तो फिर सर जो ये हंगामा कर रहे हैं उसको यहाँ से पंडाल से बाहर कर दें। देखिए, एक मिनट
बात सुन लीजिए, सब खामोश हो गए, ये माइक बंद कर दीजिए, सबके माइक बंद कर दीजिए। चले जी, अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते, मिलवानी साहब अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते, आप लोग नहीं चाहते कि हम बात करें, अगर आप मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो हमें बड़े अफसोस के साथ कि नहीं, हमें इन प्रोसीडिंग्स को फिर ख़त्म करना पड़ेगा। और ये किसी के, ठीक है कोई बात नहीं, जिसको जो मर्जी करें। हम तो कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, नीचे जाइए, बात कर नीचे नहीं, आप नीचे जा, बात नाज़रीन, नेपरा की जानिब से अवामी समाअत के हवाले से ये प्रोग्राम मुकामी होटल में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने हंगामा आराई शुरू कर दी है और इस हंगामा आराई की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस हंगामा आराई की वजह से प्रोग्राम रुक गया है, समाअत रुक गई है, लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है। कुछ लोग बात करना चाहते हैं मगर उन्हें बात नहीं करने दिया जा रहा। नेपरा की समाअत रुक गई है कुछ लोगों के हंगामा आराई की वजह से। लोगों का ये कहना है कि ये के इलेक्ट्रिक के ही मुलाजिम हैं जो जिन्हें लाया गया है हंगामा आराई कराने के लिए ताकि समाअत मुकम्मल ना हो सके। इस वक्त लोग अपनी सीटों से उठकर आ गए हैं, रश लग गया है, लोग बात करना चाह रहे हैं, अपनी शिकायत लेकर आए हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई। और यहाँ कुछ लोगों ने हंगामा आराई की है, शोर मचाया है, माइक लेकर। तमाम लोग अपनी सीटों में बैठ जाएं ताकि कार्रवाई मुकम्मल हो सके। चेयरमैन साहब, ये रेगुलर फिनोमिना है, जब भी यहाँ पर हेयरिंग होती है ये अपने पेड लोग लाकर किसी तरह से हंगामा करवाते हैं और उसके नतीजे में ये हमेशा खराब करते हैं। आप काइंडली जो कुछ हो चुका चेयरमैन साहब, इसीलिए हम कह रहे थे पहले पब्लिक को सुनने का, बोलने का मौका दें ताकि के इलेक्ट्रिक की जब बात हो जाएगी उसके बाद यही होता। इस वक्त हंगामा आराई चल रही है, शोर शराबा चल रहा है ताकि ये समाअत नेपरा की के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ वो मुकम्मल ना हो सके।
वक्त लाइव मुनाज़र देख रहे हैं आप MM न्यूज़ TV आप पर। लोगों की कराची की एक बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी बर्दाश्त का हौसला है, थोड़ा सा महज़ब शहरी के तौर पे आप अपने आप को प्रेजेंट करें, ये बहन की बात सुनिए अपनी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इस पब्लिक हियरिंग में आज आए हैं, आप सबसे मेरी इल्तिजा है, एक इल्तिमास है कि यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं, यहाँ पर फैमिलीज भी मौजूद हैं, और जो लोग उनकी अपनी सीटों से आगे आ रहे हैं स्टेज की तरफ, क्या आप जानते हैं कि जो खवातीन आगे खड़ी हुई हैं, जो रिपोर्टिंग कर रही हैं, वो आपके आगे आने की वजह से यहाँ पर इंतहाई मुश्किल का शिकार हो रही है। इस पब्लिक हियरिंग को खत्म कर दिया जाएगा अगर आप अपनी सीटों पर बैठकर बात नहीं करेंगे। कराची की बहुत सी आवाम है जिनके बहुत से सवाल हैं, अगर आप सीटों पर बैठेंगे नहीं और ये पब्लिक हियरिंग कन्वीन नहीं होगी तो ये यही खत्म हो जाएगी और जो पैनल है वो चला जाएगा। आप सबसे इल्तिजा है और इल्तिमास है कि आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं। देखिए आपके पास 5 मिनट है, आप सेट हो जाएं 5 मिनट में। पाँच मिनट के बाद अथॉरिटी चली जाएगी अदरवाइज, और आप नहीं बैठेंगे प्लीज। देखिए थोड़ा सा बर्दाश्त की कुव्वत रखिए, दूसरे के व्यू पॉइंट ना चीख के ना जोर से बोल के किसी को कोई फायदा होगा। यहाँ पे जो डिस्कशन होनी है वो मेरिट पे होनी है। अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हैं अपने व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के तो आप दें। देखिए अभी मैं ऐसे नहीं दूंगा, मुझे पता है मैंने किसको टाइम देना है। जी ख्वाजा साहब आप बोलिए। आगे नहीं आओ यार, वहीं से एक फैसला पार्लियामान से हो चुका है। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाए प्लीज। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली से हुआ है। सूबाई असेंबली से करारदाद मैंने पेश की थी, यूनानिमसली पास हुई है कि कराची के अंदर ये इलेक्ट्रिक की मोनोपोली खत्म करके दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स को भी मौका दिया जाए। ये रेजोल्यूशन सिंध की असेंबली से यूनानिमसली पास हुई है, और सिंध की असेंबली वो असेंबली है जहां से पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास हुई है। तो मैं समझता हूं कराची के लोगों का यूनानिमस डिसीजन पार्लियामेंट को चला गया है और इसके ऊपर पार्लियामेंट भी तैयार है। एक और अहम तरीन बात जो यहाँ पर टेक्निकलिटीज कर रही थी, तो जाहिर है एज ए लॉयर मैं बहुत सारे इनके लीगल आर्गुमेंट्स का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं जो सबसे बड़ा गैर कानूनी जुल्म, जो गैर कानूनी काम हमारे साथ हुआ है कि यहाँ के शहरियों ने, और उसमें नेप्रा को भी मैं थोड़ा ये गुजारिश करूंगा कि आपने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल जो इशू किया था, तो आपने इनको 6 महीने की थेफ्ट केसेस के अंदर आपने रिकवरी की इजाजत दी थी। लेकिन यकीन कीजिए कराची का तकरीबन हर तीसरा कंज्यूमर आपकी उस रिलैक्सेशन की वजह से के इलेक्ट्रिक को 6-6 महीने के जुर्माने, 1-1 साल के जुर्माने भर चुका है। सिर्फ इंडस्ट्रीज ने 1.6 बिलियन लास्ट ईयर का जो है ना वो जुर्माना अदा किया। दूसरी बात यह है कि देखिए जी, आपकी जो सर नेप्रा है, बड़े एहतराम के साथ कि सर आपके पास 3 पावर्स हैं। एक, आप रेगुलेशन ऑफ द जनरेशन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 के तहत आपके पास ये सारी पावर्स, इनके सेक्शंस और रूल देखिए। एक्ट के अंदर एक लॉ मौजूद है, लॉ के तहत रूल है, लॉ पार्लियामेंट ने बनाया। नेप्रा एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि अपने लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है, और लॉ के तहत जो रूल बने तो आप उस रूल की इंटरप्रिटेशन करें, लेकिन नेप्रा ने प्रूव करना है। तो ये जितने सेक्शंस आपने कोट किए हैं, ये सेक्शंस इस
लॉ के तहत उस रूल्स के जिसकी इंटरप्रिटेशन का अख्तियार आपके पास है 1997 एक्ट के तहत। एक और सबसे इंपॉर्टेंट सी गुजारिश ये है, कंज्यूमर कोर्ट में तो अभी मैं गया ही नहीं, मैं सैकड़ों कंज्यूमर कोर्ट के साइटेशन और डिसीजन दे दूं, हम सब यहाँ कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर राइट्स की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी के इलेक्ट्रिक की है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने जब शुरू में मौजूदा मिनिस्टर पावर और हम सब जब थे पार्लियामान में, तो ये हमसे कमिटमेंट हुआ था कि न सिर्फ ये पावर जनरेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे, सोशल सर्विस भी देंगे। सोशल सर्विस में इनके साथ और बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जनाब वो लैपटॉप में ब्लैकबेरी मैनेजमेंट से लैपटॉप मैनेजमेंट, लैपटॉप मैनेजमेंट से नोटपैड मैनेजमेंट, नोटपैड मैनेजमेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट तक शिफ्ट हो गई और पिछली सारी मैनेजमेंट इनकी अफ्रीकन कंट्रीज में पावर जनरेशन का बिजनेस करते हैं, कमा के यहां से ले गए। एक और मैं आपको बताऊं सर, इंडिकेटर्स हाफिज नईम साहब ने बात की, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये के इलेक्ट्रिक लॉस में जा रही है। 4000 लोग यक जुम्बिश कलम इस शहर के निकाल दिए गए कि जनाब ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो हमने जब वो 4000 लोगों की इनके साथ पैकेज किया और उन लोगों को इन्होंने जब पूल में डाला, हमने कहा ठीक है जिनको आप हेल्थी पैकेज दें के इलेक्ट्रिक ताकि प्रॉफिट में आ जाए। फिर इसके बाद एक और इंडिकेटर मैं आपको देता हूं एज इंजीनियर, इनके पास एज बिल्ट ड्राइंग ही नहीं है, आज भी इनके पास एज बिल्ट ड्राइंग नहीं है। अगर वो 30 साल पुराना सुपरवाइजर डिफेंस में अगर घूम रहा है 25 साल पुराना, तो वो अपने अंदाजे से तो अंडरग्राउंड फॉल्ट तक ले जाएगा, लेकिन इनके पास कोई ऐसी डिटेक्शन एलिमेंट, कोई ऐसी ड्राइंग नहीं है कि इनके पास आज से 30 साल पहले 25 साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको देखो। इनका जो फॉल्ट डिटेक्शन रेशियो है नॉन कराची हो या डिफेंस में वो 6 से 8 घंटे, अगर कहीं फॉल्ट आ जाए तो 6 से 8 घंटे से डिटेक्शन में लग जाता है। एक और इंडिकेटर मैं आपको देना चाहता हूं सर कि ये जो बात की नहीं साहब ने कि भाई बारिश हो जाती है, तो ये कोई आज से तो हर 15 साल में होगी, हैवी रेंज की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो जरा सी वो फुहार पड़े तो सबसे पहले हमें फिक्र हो जाती है कि लाइट कब जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्मियों में पेट्रोल नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं है। हमने के इलेक्ट्रिक के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था कि हमने सूबाई असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास की थी, क्योंकि उस पर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट ने तय कर लिया था कि इलेक्ट्रिक को 650 नेशनल ग्रिड से जो है मेगावाट बिजली नहीं दी है। हम कोर्ट में गए, हमने इनकी सपोर्ट की कि इनको 650 मेन ट्रांसमिशन लाइन से कंटिन्यू होनी चाहिए। फिर 276 MMCFD सुई गैस से आज भी इनको अनइंटरप्टेड मिल रही है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस रही है। और आखिरी में कुछ पॉइंट्स ये हैं सर, ये PMT, ये सारी चीजें, ये सब तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि आपको ज्यादा पता है, ये लोग यहाँ बैठे हैं। कोरोना आया सर, मेरी मिनिस्टर अयूब साहब ये के इलेक्ट्रिक से भी मुलाकात थी सर। कोरोना में पूरा शहर 5 बजे बंद हो रहा था, पूरा शहर 5 बजे बंद हो रहा था, इंडस्ट्रीज बंद थी, शॉपिंग सेंटर बंद थे, एंटरटेनमेंट्स बंद थे, सब कुछ बंद था। लोड शेडिंग फिर भी हो रही। ये डिमांड एंड सप्लाई का कौन सा फार्मूला है कि जब कोरोना क्राइसिस के अंदर भी लोड शेडिंग को नहीं रोक सका। फिर एक और चीज सर, एक मेरी आपसे भी सर गुजारिश है और ऑनरेबल चेयरमैन साहब आपके मन से, ये हमारे साथ ज्यादती का नोटिस नहीं, ये कौन सा कंज्यूमर राइट है हमारा कि हम प्रोडक्ट को जितना इस्तेमाल करें वो प्रोडक्ट उतनी महंगी हो जाए। यानी अगर मैं कोई प्रोडक्ट लूं तो वो प्रोडक्ट तो सस्ती होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये रूल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज गलत है कि पीक आवर का एक आपने टेक्नोलॉजी यूज की कि पीक आवर में जनाब मैं जितना इस्तेमाल करूं मेरा उतना ही बेड़ा गर्क होता है। मैं तो जितनी बिजली इस्तेमाल करूं मेरा टैरिफ उतना कम होना चाहिए। एक और सिर्फ मैं ये गुजारिश करूंगा सर, बिजली की रिलेशनशिप पानी के साथ, कोई एक रिजर्वायर, कोई एक पंपिंग स्टेशन, वो धाबी जी की ट्रांसमिशन लाइन, जहां बिजली गई समझ लें वहां पानी भी चला गया यहाँ से। और गरीब इलाकों में जब बिजली जाती है तो 2-2 कमरों के घरों में जो कोरोना में लोग बैठे थे, आप कैसे तस्वर कर सकते हैं वो कोरोना में SOP फॉलो कर रहे हैं। ये तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लोगों का कत्लेआम किया गया कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसीज की वजह से। और इन शॉर्ट सर मैं ये कहूंगा कि दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक आज भी प्रॉफिट में है। अगर आप आज 6 बिलियन प्रॉफिट में हैं और आज आप अपने शेयर इंटरनेशनल कंपनीज को बेच रहे हैं, तो वो कराची के लोगों का आप पर एहसान है जो आपके जुल्म को बर्दाश्त करते रहे। अब नहीं सर, मैंने सूबाई असेंबली की रेजोल्यूशन पास करने का मुझे ये एजाज है, कौमी असेंबली में ये एक्सेप्ट है। आप दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स को मौका दें। आपका पॉइंट आ गया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे एक बात मेरी नॉलेज के लिए
खालिद साहब आप भी और आप लोग भी, सिर्फ एक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे यहाँ पे एक क्या सिटीजन्स फाउंडेशन थी, सिटीजन्स लाइजन कमेटी थी, हाँ नहीं फोरम नहीं, एक जो जी इस उस पे आपने कंज्यूमर्स की कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई जो कि 2005 से इनके साथ डे टू डे बेसिस पे इनको भी मशवरे देती और अपना एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे पूरे कराची को रिप्रेजेंट करती, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो चेयरमैन साहब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको मोइनुद्दीन हैदर मेंबर हैं वहाँ पे। यार ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपने जाना है तो मैं आपकी बात जल्दी सुन लूँ। देखिए आप बैठे जरा, मेहमानों के साथ ऐसे नहीं पेश आते। अच्छा आपके लिए पूरा टाइम निकाल के आए, आपको उसी वक्त टाइम मिलेगा जब आपका नंबर आएगा। मैं देख रहा हूँ मेरे जहन में है किसने कब हाथ रेज किया है। देखिए हम गुजारिश करना चाहते हैं, सिटीजन फोरम भी इन सारे मामला के ऊपर नजर रखा हुआ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जनरल मोइनुद्दीन हैदर हैं साबिक गवर्नर, हमें भी फर्स्ट सर्वेंट रह चुका हूँ सिंध का, और हमारे बहुत एक्टिव हैं वुमेन एक्शन पीस मोहतरमा नरगिस वहाब रहमान, ये नाजी हाजी साहब मेरे बाएं की तरफ बैठे हैं, ही इज बीइंग द हेड ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नहीं पॉइंट नहीं, आई वांट टू मेक माय पॉइंट। It's not that we also have a right to say. Since I'm here, let me just be very brief. देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे कंफ्यूजन इस पे है कि ये केसी जो है ये प्राइवेटाइज होनी चाहिए या नहीं, और दो बात दूसरी है जिसको डिसइंटीग्रेट करना चाहिए कि नहीं। एक थर्ड ऑप्शन भी है कि केसी किसी एक एंटिटी को दी जाए, जैसे शंघाई ऑपरेशन थी और पता नहीं उसको किसने भगाया यहाँ से। दूसरा ये कि वो लोग भी आज बहुत खराब बोल रहे हैं, जो कि जब ये प्राइवेटाइज हुई थी और अबराज ग्रुप को दे गई थी तो उस वक्त क्यों खामोश थे? Why was there a resounding silence by then the party which used to say कि कायद के गद्दार ने मौत के हकदार? तो ये वो लोग हैं, और उस वक्त जो है ये इसको कहते हैं रिसाउंडिंग साइलेंस। चलो ठीक है सर, जस्ट वन सेकंड। फिर आप देखें ऐसी जब भी आप एक बात सुने, जब आप हमें बोलने दें। हमने तो आपको नहीं I didn't interrupt you. Sit down. You don't have the floor. इसका मसला यही है जो आप कह रहे हैं कि जो राइट का मसला ये था, ये पॉलिटिकल मसला है। अरे भाई तो टाइट कर। विंग इनके साथ बने हुए थे जो रिकवरी अफसर बने हुए थे, इसलिए कोई आवाज नहीं उठी थी, कोई बोल नहीं सकता था। ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं वो। आप एक बात सुने, ठीक है ख्वाजा साहब ने एक मिनट आप लोग बात नहीं सुनना चाहते, आपने बात पॉलिटिकल की तो वो रिएक्ट किया उन्होंने। चलिए आप लोग बैठ जाए प्लीज, आप लोग बैठ जाए प्लीज। ये कैसे बोलेंगे? वैसी बात करेंगे तो फिर आपका रिएक्शन आएगा। नाज़रीन एक बार फिर जो है वो गलत कमेंट्स करने पर हंगामा राय हो गई, सियासी कमेंट्स करने पर, और इसके बायस जो है ख्वाजादार ने उसका जवाब भी दिया है, लेकिन यहाँ पर एक कशीदगी पैदा हो गई है। नेपरा के अफसरान लोगों को मुतमईन करके बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो मुश्तइल हो गए हैं, इश्तियाल फैल गया एक छोटे से कमेंट्स के ऊपर। चेयरमैन साहब ये पब्लिक हेयरिंग मीटिंग है तो काइंडली पब्लिक को ही मौका दिया जाए कोई बात करने के लिए। आपके में देखिए जी
चलें जी, नहीं उनको मना करता था। चलें जी, मेरा ख्याल आप जनाब एक सेकेंड मेहरबानी करके, एक मिनट में मेहरबानी करके, कराची के तमाम शहरियों एक चीज का प्लीज ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के लोगों ने आके माहौल खराब किया तो हम उनके हाथ में ना खेलें, हम अपना गुस्सा ना खोलें, हम जज्बाती ना हो। अगर हमें लगता है कि किसी साहब ने यहाँ पे एक सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग की है, हम उनको प्यार से समझाएं कि इस वक्त बिजली हर एक के घर में है और लोड शेडिंग भी हर एक के घर में है, ठीक है, तकलीफ हर एक के घर में है। ये जमात इस्लामी एमपी को देके बात अच्छा जी, आप लोगों ने हमारी बात सुनी है। मेरा ख्याल है अब हम इसको क्लोज करते हैं। मिस्टर चेयरमैन सर, हम अपनी आप लोगों में अगर एक दूसरे क्या मैं बात कर सकता हूँ? कोई बात नहीं करेगा, ये ठहर जाए। इस माहौल में कोई बात नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी चीखेंगे लोग उससे ज्यादा चीखेंगे। अगर लोगों में एक दूसरे को सुनने का हौसला नहीं है तो अगर आप अपने मेहमानों को ऐसे ट्रीट करेंगे कि इस्लामाबाद से आपकी बात सुनने के लिए आए हैं तो ठीक है, फिर हम इस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर देंगे और आपको जिसको अपने कमेंट्स भेजते हैं वो लिख के हमें भिजवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। नेपरा के अफसरान जो है वो वापस चले गए हैं क्योंकि बहुत शोर शराबा हो रहा था, किसी किस्म की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। इसलिए जो है वो नाजरीन नेपरा के अफसरान वो वापस चले गए हैं और वो अब ये जो है वो समाअत ख़त्म कर दी गई है। भाई ये सब आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों को समझाते रहे कि खुदा के लिए बैठे रहे। जाहिर सी बात है उन्होंने भी एक हद तक यहाँ पर रुकना था। आप लोगों की बर्दाश्त